गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मैं दिखाता हूँ उसको लिख लेते हैं। वीडियो समझने के लिए होते हैं, आपको उससे समझना है और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। राइट नाउ तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 15 का नाम है प्रकाश। यहाँ हम बात करेंगे कि जो प्रकाश है उसका परिवर्तन किस तरीके से होता है, अपवर्तन किस तरीके से होता है और प्रकाश हमें किस तरीके का दिखाई देता है। यदि मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य से आने वाली किरणें पराबैंगनी होती है। कैसी होती है सूर्य से आने वाली किरणें? पराबैंगनी होती है। सूर्य से जो भी किरण आएगी वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। कितने रंगों से मिलकर बनी होती है सूर्य से आने वाली किरणें? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म के ऊपर यदि मैंने सूर्य के से आने वाली प्रकाश की किरण को प्रिज्म के अंदर से गुजारूंगा तो मुझे 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। तब एक हमारा टॉपिक है कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, तो ये कैसे गति करता है वो चीज देखिएगा। सरल रेखा का मतलब क्या हुआ? एक सीधी रेखा में गमन करना। जो प्रकाश है कैसी रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा के अंदर गमन करेगा। तो देखो मैंने क्या किया, एक मोमबत्ती ली, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक क्रियाकलाप कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा दिमाग में सोचना है आपको। मैंने क्या किया, एक मोमबत्ती ली और एक मैंने पाइप ले लिया, सीधा सा, सीधा बिल्कुल जो पाइप होता है नॉर्मल छोटा सा पाइप, वो मैंने ले लिया और उस पाइप को मैंने आंखों के सामने लगाया और मोमबत्ती की तरफ मैं उसको देख रहा हूँ। मोमबत्ती की जो ज्वाला है, जो लो है, उसकी तरफ मैं देख रहा हूँ। तो मुझे प्रकाश जो है सीधा दिखाई देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ऐसा वाला पाइप लिया था और यहाँ पर मैंने लिया था मोमबत्ती की लो को। तो मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो प्रकाश है वो क्या है? सीधी सरल रेखा के अंदर दिखाई दे रहा है। सीधी सरल रेखा में गमन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास पाइप था उस पाइप को मैंने यहाँ से मोड़ लिया, इस तरीके का मैंने हट दिया। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश इसके अंदर से जा रहा है और देखिए ये यहाँ से मुड़ा हुआ है और मैं जब इसको देखूंगा तो मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देगा। प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो इसके अंदर जो है वो प्रकाश मुझे क्या होगा? नहीं दिखाई देगा। आप चाहो तो इस क्रियाकलाप को या इस प्रयोग को आप घर पर भी कर सकते हो। आपने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती को यदि अपन सीधे पाइप की सहायता से देखेंगे तो हमें ये जो है ये मोमबत्ती की लो जो है, ज्वाला जो है, वो हमें क्या करेगी? दिखाई देगी। लेकिन यदि मैंने क्या किया कि जो पाइप को मोड़ दिया, मोड़ने के बाद यदि मैं इसकी ज्वाला को देखना चाहूंगा, मोमबत्ती की ज्वाला को, तो मुझे दिखाई नहीं देती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। तो अर्थात मैं ये कहूंगा कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी और सरल रेखा के अंदर गमन करता है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करता है? सीधी और सरल रेखा में ही गमन करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे मान के चलो कि कोई खिड़की है, खिड़की में कोई छेद है छोटा सा, उस छेद में से जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा आएगा, ना कि टेढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। यदि हम गाड़ियों की हेडलाइट्स की बात करें तो गाड़ियों की हेडलाइट आप सभी ने देखी होगी, उससे आने वाला जो प्रकाश है वो भी हमें कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। तो हम ये कहेंगे कि जो
जो प्रकाश होता है वो सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, हम ये कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा कि दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन जो होगा वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने देखा है कि घर में अपने को चम्मच रखी हुई है और उस पर जैसे ही सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण चम्मच पर टकरा करके वापस क्या होगी, वो हमारी आंखों में प्रकीर्णित होती है, हमारी आंखों में चमकीली बन जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं पर बैठे हुए हो और गाड़ी का जो शीशा है वो फोकस दे रहा है, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ पड़ रही है? शीशे के ऊपर, और शीशे से वापस किरण कहाँ आ रही है? हमारी आंख पर प्रकीर्णित होती है। तो हम ये कहेंगे कि जो दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन होगा वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करें मोमबत्ती की। मान लो कोई हमारे घर में शीशा लगा हुआ है, आप घर पर कर सकते हो। वैसे मान लो मेरे सामने शीशा लगा हुआ है और ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती को मैंने शीशे के सामने रखा, तो आप ये देखोगे कि जो मोमबत्ती है ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के पीछे की साइड में जलती हुई प्रतीत होगी। बात ध्यान से सुनिएगा वापस। मेरे सामने शीशा लगा हुआ है, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती को मैंने जलाया, जला करके दर्पण के सामने रख दिया। जैसे ही मैंने दर्पण के सामने रखा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दर्पण के पीछे मोमबत्ती जल रही है। ठीक है। यदि हम बात करें एम्बुलेंस की, आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, दर्पण की बात करें, मान लो कोई दर्पण है, आप खुद ये प्रयोग कर सकते हो। सेकंड क्रियाकलाप ये कह रहा है कि दर्पण है हमारे सामने। आपके घर में शीशा सबके घर में होता है, आप उसके अंदर एक बार सामने खड़े हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दायां हाथ बाईं तरफ उस व्यक्ति के और आपका बायां हाथ उसकी दाईं तरफ प्रतीत होगा। मतलब चित्र तो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब हुआ वो वास्तविक जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा। यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी में सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मोमबत्ती के बारे में बताया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि दर्पण के पीछे जलती हुई प्रतीत हो रही है, तो मुझे प्रतीत का मतलब क्या होगा? आभास हो रहा है किसी चीज का। तो आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। यदि मैं वास्तविक की बात करूं कि आप दर्पण के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, आप दर्पण के सामने खड़े हुए हो, तो आपका दायां हाथ ये वाला होगा, और जो शीशे के अंदर जो व्यक्ति है, जो आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, उसमें आपका दायां हाथ बाईं तरफ होगा और आपका बायां हाथ दाईं तरफ होता है। मतलब उल्टा हो रहा है। शक्ल तो आपकी एक जैसी है ना भाई, आप शीशे के अंदर सामने खड़े हो रहे हो तो शक्ल तो एक जैसी दिख रही है। ऐसा थोड़ी आप शीशे के अंदर खड़े हो तो टांगे ऊपर और सिर नीचे दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। अपना मुंह है, सामने भी मुंह है, लेकिन अपनी दाईं आंख जो है बाईं तरफ दिखेगी और बाईं आंख दाईं तरफ दिखती है।
है उसके इस तरफ होगा, उंगली इस तरफ होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दायां हाथ बाईं तरफ और बायां हाथ दाईं तरफ होता है। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे प्राप्त होते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यदि मैं बात करूं एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हमें देखना चाहिए AMBULANCE, एम्बुलेंस। आप कभी भी देखना जो एम्बुलेंस होती है उसके आगे की तरफ उल्टे तरीके से लिखा रहता है AMBULANCE, एम्बुलेंस। आप मुझे बता सकते हैं कि उल्टा क्यों लिखा रहता है? ये इस वजह से लिखा रहता है क्योंकि जैसे मान लो सपोज करो आगे कोई गाड़ी वाला चल रहा है और पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो उसका जो दर्पण है, साइड मिरर जो होता है गाड़ी का, उसके अंदर ये सीधा दिख जाता है। ये जो उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस के ऊपर, ये उस शीशे के अंदर सीधा दिख जाता है और हमें पता लग जाता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और उसको साइड दे दी जाती है। इस कारण ये क्या किया जाता है, उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जो आगे गाड़ी का ड्राइवर है, वो जो गाड़ी चला रहा है, उसका जो साइड मिरर है, साइड दर्पण है, उसके अंदर ये सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस कारण एम्बुलेंस को एम्बुलेंस के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम बात करें एम्बुलेंस की, हमारे पास बात कंप्लीट हो गई। आपने देखा होगा कि स्कूटर है या कार है, बाइक है, जो भी है, एक्टिवा है, उसके जो शीशे लगे रहते हैं, उस शीशों के अंदर यदि अपन चल रहे हैं तो हमको पीछे वाला कोई व्यक्ति या पीछे वाली कोई गाड़ी आ रही है तो हमें दिख जाता है। उसका प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मान लो ट्रक बहुत बड़ा है लेकिन उस शीशे के अंदर छोटा सा ट्रक दिख जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ट्रक वाला आ रहा है तो हमें बड़ा ट्रक छोटा सा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर लगाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन।